हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जयराम महतो ने अपने भाषण में क्या बोला, आइए आगे सुनते हैं। जयराम ने 2024 के चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया है। इस वक्त जयराम महतो खुद मेरे साथ है। जयराम जी, 2024 में अब इलेक्शन में नजर आइएगा। देखिए, भारत एक राजनीतिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। हम लोग 1.5 साल से सरकार से चिल्लाए, अपील किए, आंदोलन किए, विधायकों से, सांसदों से सहमति पत्र भी प्राप्त किए। इसके बावजूद अगर राज्य की रक्षा नहीं कर पाने में सक्षम नहीं है तो निश्चय ही हम लोग को एक प्रयास पॉलिटिकल दृष्टिकोण से करना चाहिए और निश्चय उसके लिए हम लोग आगामी जो हम लोग अधिवेशन होगा हमारे संगठन का, उसमें इस बात की पुष्टि की जाएगी कि हम लोग की आगे राजनीतिक रूपरेखा क्या होगी। जो लोग आपको देख रहे थे, जो आपके चाहने वाले, वो तो काफ़ी खुश है, लेकिन जो पॉलिटिकल यहाँ पे अभी पार्टी है वो बोल रही है कि इनका पहला ही एजेंडा ये था कि इनको चुनाव में जाना है। ये भाषा और खतियान को एक मोहरा बना रहे थे और उसके बदौलत ये जो है अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आप उनको ऐसा कीजिए, उनको बोलिए कि उनका भी बेटा बेटी है, बड़ा हो गया, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। जो आज हम लोग जिस आंदोलन के माध्यम से जो पहचान बनाए हैं, बोलिए उनको अपना बेटा बेटी को फंडिंग करें और उनको थोड़ा तैयार करें। आसान नहीं है, बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। 1.5 साल से हम लोग लगे हुए हैं, हजारों सभाएं की, बीमारी जीरो था, 7 बीमारी लेके बैठे हैं। बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। सारा चीज़ हम लोग त्याग कर चुके हैं। क्यों करना जरूरी क्यों लग रहा है? और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो चुनाव लड़ रही है। आप लोग ऐसे जिस तरीके से लड़ाई रहते उसी को कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे? नहीं, देखिए, बीजेपी की सरकार 14 से 19 से 23 चला गया, जेएमएम की सरकार बनी, बीजेपी के साथ आजसू थी, जेएमएम के साथ कांग्रेस है। तो लगभग जो भी पॉलिटिकल पार्टियां झारखंड में रूल करनी चाहिए कर चुकी है। अब अगर इनसे सपोज दैट इनमें साहस नहीं हो पा रहा है तो एक साहसिक दल का गठन होना चाहिए जो झारखंड के मुद्दे को बिना किसी डर के, बिना किसी भय के ज्वलंत मुद्दों को कहीं भी, चाहे लोकसभा रहे या फिर विधानसभा के भीतर रहे, तार्किक तरीके से रख सकते। कितनी सीटों पर लड़िएगा? पहले लोकसभा लड़िएगा कि विधानसभा लड़िएगा? ऐसी बात है, लोकसभा ही लड़ा जाएगा। लोकसभा लड़ा जाएगा। कितनी सीटों पर लड़िएगा? देखिए, उसके लिए जो हमारी कोर कमेटी है तैयारी कर रही है। जहाँ जहाँ हम लोग अपने आप को ताकत पाएंगे, पॉजिटिव पाएंगे, वहाँ लड़ा जाएगा। और विधानसभा कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? 6 महीना बाद विधानसभा है, तो 3 महीना में सारी चीज़ें तैयारी कर लेंगे, डिस्कस कर ली जाएंगी। उसके बाद फिर उस समय भी उसका एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। जयराम महतो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अगर समिति चाहेगी तो हम लड़ेंगे। इस बार लड़ाई एक विचारधारा की होगी। कहाँ से लड़ेंगे? किस सीट से लड़ेंगे? क्योंकि अभी तक तय नहीं हुआ है। इस बार जो डुमरी टुंडी कहाँ चुनाव कोशिश करेंगे, चूँकि आंदोलन कोयलांचल की आग से धधका है, तो ऐसी सीट को चुनेंगे जहाँ नीचे भी आग होगी और ऊपर भी आग होगा। रहे तो उस आग के चिराग को लेकर जोरदार बदलाव होगा, और नहीं तो उस आग में जल जाएंगे। झारखंड में तो आग ही आग है जयराम जी, इसलिए बता दीजिए ना कौन सी सीट है। जमीन के नीचे बहुत कम क्षेत्रों में आ गए। जमीन के नीचे कहाँ आ गए ये तो आप लोग मीडिया कर उन क्षेत्रों में बहुत जगह बहुत सी विधानसभा है ना, तो उसी में से एक विधानसभा को टारगेट किया जाएगा जहाँ जमीन के नीचे भी आ गए। अच्छा, तो उससे पहले भाई डुमरी में चुनाव है, डुमरी में उपचुनाव होना है। जगन्नाथ के निधन के बाद सीट खाली है, तो उससे वहाँ पे भी आप लोग दावेदारी कीजिएगा, वहाँ भी अपने उम्मीदवार दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, जगन्नाथ महतो एक कदावर नेता रहे हैं और उनका सम्मान हम लोग भले उनके विपक्ष में रहे लेकिन उनका सम्मान करते हैं। तो लिहाजा उनके सम्मान को देखते हुए जो कोर कमेटी का आदेश होगा उसको हम लोग धरातल को उतारने का काम करेंगे। अभी कोई निर्णय नहीं है? नहीं, अभी तक कोई निर्णय नहीं है। एक बात चल रही है झारखंड में कि झारखंड किसके बाप का है? किसके बाप का झारखंड? आप ही बताइए। जो लोग कटे हैं, मरे हैं, जान दिए हैं, जो सदियों से इस भूभाग में, यहाँ के बाद कहीं उनका कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, उनका जिनका दोनों राज्यों में ये तो असंवैधानिक है, 2 राज्यों में वोटर आईडी असंवैधानिक है, 2 राज्यों में आरक्षण का लाभ यह असंवैधानिक है। जो लोग सिर्फ यहीं रहते हैं, यहीं के, झारखंड उनका है। लेकिन वो लोग जो बोल रहे हैं, जिनका विरोध करते हैं कि हम यहीं जन्म मेरा यहीं पे हुआ, मेरे माता पिता यहीं के रह रहे हैं, यहाँ पर आकर 32 का खतियान नहीं है, तो क्या हम बाहरी हो गए? देखिए, जन्म के आधार पर ये तय नहीं हुआ है कि आप वहाँ के स्थानीय हो, ये कभी तो तय नहीं हुआ है। हमारे लोग भी तो महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, केरला में है, वहाँ पति पत्नी के साथ रहते हैं, वहाँ भी लगभग हजारों बच्चों का जन्म हुआ है। तो क्या वो उस राज्य के हमारा कोई पहचान मिल पाया, या फिर हमारे स्थानीय तो उस राज्य की हो पाई? नहीं हो पाई। तो इसलिए ये दलील नहीं है कि आप यहाँ के जन्म ले लिए। जन्म कोई हॉस्पिटल में लेता है, कोई चलती ट्रेन में ले लेता है, तो क्या वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई? नहीं, ये कोई तर्क नहीं हुआ। तर्क ये हुआ कि आपका इस राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में सरकारी दस्तावेजों के अलावा कहीं नाम नहीं हो, तब आप उस राज्य में दावा कर सकते हैं। सरकारी दस्तावेज में हो सकता है। अगर हम झारखंड के हैं तो तमिलनाडु की सरकारी दस्तावेज की सरकारी नौकरी है, उसमें मेरा नाम हो सकता है किसी नौकरी के माध्यम से, लेकिन अन्य किसी भी सरकारी दस्तावेज, चाहे जमीन का हो या अन्य किसी का हो, आपका नाम नहीं होना चाहिए। झारखंडी है कौन आखिर? इसकी पैसे तो ही तो परिभाषा हम लोग सरकार को करने के लिए कह रहे हैं कि जब आप तो 32 की बोल रहे हैं। हम लोगों ने ये कहा कि 4-5 बिंदु, हमने कभी 32 अकेले नहीं कहा, क्योंकि आसान नहीं है कि झारखंड में आप एक कॉलम में झारखंडियत को परिभाषित करेंगे। आपको जमीन का, जो जिलों का अंतिम सर्विस कर लें उनको भी आधार मानना होगा। कहीं अगर छूट जाएंगे तो आप जो पट्टा नियम है, अन्य जो नियम है, हुकुमनामा है, और उसके बाद जो भाषा संस्कृति है उसको इंक्लूड करते हुए आप एक सशक्त कानून बना सकते हैं झारखंड की स्थानीयता के लिए।
तो जयराम अब ये चुनावी मोड में अगर आ गए हैं, 6 महीने बाद चुनाव है लोकसभा का, तो जयराम लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे? निश्चय लड़ना ही चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में और सबसे ज्यादा डैमेज इस राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो लोकसभा के माध्यम से उनको भी एक बार चेतावनी तो देनी होगी। लेकिन आप लोग विरोध तो ज्यादा मौजूदा हेमंत सरकार की ये हमने करते हैं। 8वीं क्लास में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है, इसीलिए भावनाओं से नहीं लॉजिकली बात कीजिए। हमने 8वीं क्लास में पढ़ा है कि सवाल सरकार से किया जाता है। जब बीजेपी सरकार में थी हम लोग अरेस्टिंग दिए मोदी सरकार से भी तो सवाल किया जा देखिए, वो सकता है। केंद्र का विषय है और हमारे पास 28 राज्य हैं। वो केंद्र का विषय है, हमारे पास 28 राज्य हैं। जब 28 राज्य किसी आंदोलन को लेकर एकजुट होंगे, निश्चय ही हम लोग का समर्थन रहेगा। और ऐसा नहीं, हम लोग तो हर सभाओं में लता रहे हैं। अडानी को यहाँ तक कि मोदी जी के दत्तक पुत्र भी हमने कहा है, और वास्तविकता है, कब नहीं कहा है। हम तो खुले मंचों में कहें कि माननीय प्रधानमंत्री जब जलवायु सम्मेलन में जाते हैं तो कह के आते हैं कि हम जाके कोयला आधारित उद्योग बंद कर देंगे, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड बढ़ता है, उससे जल का स्तर नीचे जाता है, उससे पर्यावरण संकट में आता है, मानव जीवन संकट में आता है। जैसे फिर भारत वापस आते हैं, 80 को कोल ब्लॉक के लिए झारखंड में बांटे, 39 को अडानी को, कब नहीं लिए हैं। तथ्य के साथ सबको बोले हैं और आगे भी बोले हैं। लेकिन उसके लिए आपको समझना होगा, सवाल सत्ता पक्ष से किया जाता है, ये सबने पढ़ा है और शायद 8वीं क्लास में ही पढ़ा है। इसलिए भावनाओं से नहीं, तार्किक दृष्टिकोण से सोचिए कि विरोध फिलहाल और सवाल किनसे करना है। अच्छा ये बताइए, शुरू से जब आप आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब से मैं आपको देख रहा हूँ, लगभग 1-1.5 साल हो चुका है। 1-1.5 सालों में कितने केस, कितने FIR आपके खिलाफ हुए हैं? लगभग दर्जनों झूठा मूठा मुकदमा दर्जनों हुआ है। और जो आंदोलनकारी होते हैं उनका पहला कहना केस मुकदमा ही होता है। और जाहिर सी बात है, जो पॉलिटिकल पार्टियां झारखंड में रूल कर रही काफी मजबूत है, वो नहीं चाहेगी। सबसे देखिए, हमारी सबसे बड़ी समस्या, जो हमसे नफरत भी करते हैं, हमें घृणा की दृष्टि भी देखते हैं, वो बोलते हैं कि बंदे में दम है। वही सुकरात की कहानी आपको याद होगी। सुकरात को 20 का प्याला जबरन पिलाया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सवाल करने युवाओं को सिखाया कि कुछ भी हो, धर्म सत्ता हो, राज्य सत्ता हो, पितृ सत्ता हो, कोई भी रहे, आप सवाल करें। उनको डर इसीलिए है कि जयराम महतो अकेला नहीं है कि जहां जा रहा है साला 6ठा क्लास का बच्चा को सवाल करने तैयार कर दे रहा है कि 60-40 की लागू, 1932 की लागू। आज ये तो जागरूकता ये का इतने बड़े पैमाने पर 1932 को लेकर, 60-40 को लेकर इस राज्य में कभी जागरूकता नहीं आई थी। इसके लिए आभार आपके तमाम मीडिया चैनल्स का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, डिजिटल, सबका आभार। लेकिन इस बात को, सच्चाई को स्वीकार करना होगा, कम्युनिकेशन ना होने के कारण इतना बड़ा, भले वो माने ना माने, लेकिन संदेश के रूप में जो इस बार जो बड़े पैमाने पर संचार हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ था। ये इन लोग को तकलीफ है कि ये लड़का अकेले तो है, बाकी लोग को भी सवाल करने सिखा दिया है। हम लोग का विधायक लोग का इमेज कम हो चुका है। बिल्कुल, अब तो मैंने एक ओछी दृष्टि से विधायकों सांसदों को देखते हैं यहाँ के युवा। आप लोग तो डायरेक्ट बाहरी करार देते हैं ना कि बाहरी सांसद, बाहरी विधायक। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम लोग ये बात बताइए, इतने दिनों से झारखंड अलग हुआ, जब तक झारखंड के लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़ेंगे, क्या बदलाव होगा? यही हम 2 उदाहरण देते हैं। अभी जो वर्तमान में सरकार में बैठे, बीजेपी तो बाहर को ही चुनती है। बीजेपी का मतलब है चाहे नाथवानी रहे, चाहे आपका नकवी जी रहे या फिर कोई रहे, सब वो मैक्सिमम बाहर के लोगों को चुन के देखते हैं। अब झारखंड की बात कीजिए, सविता महतो, आप याद होगा, सुधीर महतो का देहांत हुआ है, उप मुख्यमंत्री। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।